नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे डेट इनिशियलाइजेशन के बारे में। डेट को इनिशियलाइज कैसे करा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने डेट का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको डेट समझ आए, डेट डेट टाइप होता क्या है। और इस वीडियो में हम इनिशियलाइज करेंगे डेट को, देखेंगे कि कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे हम डेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। पर उसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, जैसे कि आईएसओ फॉर्मेट क्या होता है। आईएसओ फॉर्मेट दोस्तों एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में टाइम को कैसे लिखा जाना चाहिए उसका फॉर्मेट डिफाइन किया गया है। तो इंटरनेशनली सारी कंट्रीज ने एग्री करा है कि हम डेट को एक तरीके से लिखेंगे, और इससे जब डेट की कम्युनिकेशन होती है, बात होती है डेट की, डेट को लिखा जाता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। और ये फॉर्मेट क्या है? ये दोस्तों ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। इस फॉर्मेट के अंदर पहले ईयर लिखा जाता है, वाई 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 वाई, यानी जैसे अभी 2023 है चल रहा है तो 2023 आएगा यहाँ पे। फिर मंथ आता है मंथ, जैसे अभी हमारा, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब डेट है 13 जून 2023। तो ये मंथ हो गया, सिक्स मंथ हो गया, 06 हो जाएगा यहाँ पे। डेट हो गया 13। टी इंडिकेट करता है टाइम को, कि यहाँ के बाद अब टाइम शुरू है। ठीक है, यहाँ से पहले डेट है, यहाँ के बाद टाइम है। एच एच आवर घंटे, मिनट एमएम, सेकंड एसएस, और फिर एसएसएस में हमारा मिली सेकेंड्स आ जाता है। और लास्ट में जो जेड है ये इंडिकेट करता है कौन सा टाइम जोन है। इस केस में ये यूटीसी है तो जेड हो गया, यूटीसी को रिप्रेजेंट करता है जेड की, ये यूटीसी के टाइम फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट इंटरनेशनली एग्री करा गया है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों कि अगर लेट्स से यहाँ पे हमें पता नहीं कि मंथ पहले आएगा या डेट पहले आएगी तो कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि हो सकता है एक डेट हो 11 जून, ठीक है, तो आपने लिखा 2023, और यहाँ पे लिखा 06, और यहाँ पे लिखा 11, राइट। और अगर किसी को पता नहीं मंथ पहले आता है या डेट पहले आती है, कंफ्यूजन है, तो 11वां महीना मान लिया जाएगा छठे की जगह। कोई समझेगा नहीं 11 मंथ आ रहा है यहाँ पे। और कई बार जो है ईयर एंड में लिखा जाता है, डेट पहले ली जाती है, तो उसमें भी कंफ्यूजन होती है कि मंथ पहले है या डेट पहले है। तो जैसे जून है या सितंबर है, छठा है 11वां है ना। तो 11 डेट भी हो सकती है, 11 मंथ नंबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। 6 डेट भी हो सकती है, 6 मंथ नंबर भी हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है। तो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आईएसओ ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि डेट को ऐसे लिखिएगा ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जानना जरूरी है, बिकॉज आगे जावास्क्रिप्ट का भी जावास्क्रिप्ट भी इसका इस्तेमाल करता है। चलिए, डेट इनिशियलाइजेशन में नेक्स्ट जो चीज समझने की यूटीसी, ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर करी थी। यूटीसी जो है ना दोस्तों, एक कोऑर्डिनेटेड टाइम है कि अ, हर कंट्री का क्योंकि अलग टाइम होता है, तो यूटीसी जो है सबका एक बेस लाइन बन जाता है कि मैं यूटीसी से इतने घंटे आगे हूं या इतने घंटे पीछे हूं। तो जब इंटरनेशनली लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर कोई मीटिंग का टाइम डिसाइड कर रहे हैं, तो वो यूटीसी में बातें करते हैं कि यूटीसी के टाइम फॉर्मेट में हम इतने बजे मिलेंगे, रादर देन कि हर कंट्री का अलग अलग टाइम फॉर्मेट की बात की जाए। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, एक बंदा यूएस में है, एक जापान में है, एक इंडिया में है, तीनों के अलग टाइम है। तो अगर कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है तो आप इंस्टेड कि आप ये कहें कि इंडिया के 13 बजे करेंगे, आप ये कहते हैं कि हम यूटीसी के 13 बजे करेंगे, ताकि हर कोई यूटीसी के साथ अपना डिफरेंस निकाल के उसको समझ जाता है कि अच्छा मेरे टाइम पे इतने बजे, अगर यूटीसी इतने बजे है तो मेरे टाइम पे इतने बजे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूटीसी में 5.5 घंटे का फर्क है, इंडिया अहेड है। और डेनमार्क जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे और यूटीसी में 2 घंटे का फर्क है, और डेनमार्क आगे है। ऐसे ही यूएस में, यूएस पीछे होता है यूटीसी से, माइनस में चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जानना जरूरी है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूटीसी का टाइम बहुत ज़्यादा यूज में आता है, और वो हम देखेंगे भी आगे।
चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे, डेट इनिशियलाइजेशन। डेट इनिशियलाइजेशन को समझते हैं। सबसे पहला तरीका है डेट इनिशियलाइजेशन का, सिर्फ न्यू डेट कर देना। चलिए इसको करके देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट माई डेट इक्वल्स टू न्यू लिखा। न्यू का मतलब है हम एक नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, किसका? डेट का। किसका? डेट का इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग। हमारा जो माई डेट है उसको मैं माई डेट कर दूं। ओके, चलिए इसको चलाते हैं। अब कोड को, टर्मिनल में गए, यहाँ पे लिखा नोड डेट डेटा। नो, पहले ये फोल्डर है डेटा टाइप्स का, ये टाइप्स में डेट डेटा टाइप, डेटा टाइप हो गया। यहाँ पे डेटा टाइप्स का फोल्डर है, उसके अंदर है डेट डेटा टाइप डॉट पेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया माई डेट की वैल्यू। अब देखिए ये ISO फॉर्मेट है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। पहले ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा डेट एंड टाइम दे रहा है? मैंने तो यहाँ पे कोई दिया ही नहीं, इसने अपने आप कैसे ले लिया? ये अभी का डेट एंड टाइम दे रहा है। ओके, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब डेनमार्क में 9/14 हुई है। तो ये 9/14 क्यों नहीं दिखा रहा, ये 7/14 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दोस्तों ये जेड से खत्म हो रहा है। जेड का मतलब है यूटीसी, और यूटीसी और डेनमार्क के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, जैसे मैंने को बताया था। डेनमार्क आगे है, तो इसने, क्योंकि यहाँ पे 9/14 हुई है, इसको 2 घंटे माइनस करके 7/14 में यूटीसी का टाइम दिखा दिया। तो लिया इसने मेरा टाइम 9/14, उसको दिखाया यूटीसी के फॉर्मेट में। ठीक है, यूटीसी में 7/14। तो अगर मैं अभी जाके देखूंगा यूटीसी में क्या टाइम हुआ है, तो यूटीसी में टाइम हुआ है 7/14 का। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज हमने यूज कर ली। यहाँ पे आईएसओ फॉर्मेट भी आ गया, और यूटीसी के टाइम में हमने देख लिया कि यूटीसी के टाइम में आ रहा है, जिसमें 2 घंटे का डिफरेंस है। तो न्यू डेट क्या करता है दोस्तों? न्यू डेट अभी का डेट लेता है, जो इस टाइम पे डेट है। ठीक है, और उसको फिर यूटीसी फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से तरीके इनिशियलाइज करने के। अगला तरीका है दोस्तों न्यू डेट को इनिशियलाइज करने का, स्ट्रिंग देके। ओके, वो कैसे करते हैं? चलिए इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं, मुझे बार बार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पे भी न्यू डेट कर सकता हूँ, ऐसे डायरेक्ट न्यू डेट लिख सकता हूँ, वो भी इसको प्रिंट कर देगा। सेम आउटपुट आया मेरे पास, इसको इसने प्रिंट कर दिया। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम वेरिएबल्स ना बनाए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट तरीका है दोस्तों स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग में कैसे होता है, आप यहाँ पे एक जब हम इस डेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग देंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट को बनाता है, उसके बारे में भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जब मैं न्यू डेट दे रहा हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू दूंगा वो एज अ इनपुट मिलेगी इस डेट को, और वो उससे कंस्ट्रक्ट बनाने की कोशिश करेगा डेट को। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग देते हैं। स्ट्रिंग लेट स्टार्ट करते हैं पहले हम इसी फॉर्मेट के अंदर, ISO फॉर्मेट में। ठीक है, मैंने यही चीज प्रिंट करवा दिया है, ईयर मंथ डेट, फिर उसके बाद टाइम स्टार्ट हो गया, मिनट, सॉरी आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, और एंड में जेड जो बता रहा है टाइम जोन क्या है। जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं दोस्तों, आ जाए, इसको प्रिंट करवाते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ पे इसको सिंगल कोट का इस्तेमाल कर देते हैं, अदरवाइज मुझे एस्केप करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, क्योंकि डबल कोट के अंदर डबल कोट आ रहा था। तो यहाँ पे अब सिंगल कोट के अंदर डबल कोट है, ये इजाजत है। तो इसको जब मैं रन करता हूं दोस्तों, तो इसने डेट उसी से ही बना दी। ठीक है, यहाँ पे डेट वैसे की वैसे ही आ गई, उसने डेट ISO फॉर्मेट से डेट ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर ही ISO में आपको टाइम बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है आपको टाइम बताना है। अगर आप टाइम स्पेसिफिक नहीं जानना चाहते तो आप टाइम ना बताएं, टाइम ना बताएं, और यहाँ पे आके सिर्फ ईयर, मंथ और डेट बता दें। ठीक है, ये भी इसको समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज समझने की अभी ये है कि जब मैंने ये टाइम दिया इसको, तो इसने क्या किया, इसने
टाइम वाले पार्ट को 0 0 0 0 0 कर दिया। ओके, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं, तो इसने 0 0 कर दिया, 0 आवर 0 मिनट 0 सेकेंड 0 मिली सेकेंड। लेकिन जो डेट वाला पार्ट है उसमें इसने 2023 छठा महीना 13 तारीख ये यहाँ पे डाल दी इसने। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अंदर अगर आप इसको गलत वैल्यू देंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ अपना नाम आशीष। ओके, आशीष लिख देता हूँ। अब ये क्या करेगा दोस्तों, अब ये इसने आशीष की जगह 2001 लिख दिया। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको 6 को भी आशीष लिख देंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या करेगा ये, फिर ये कह रहा है इनवैलिड डेट। ओके, तो ये कोशिश करता है जहां तक जा सके जाता है, लेकिन अगर आप बार बार गलत वैल्यूज देंगे, आशीष 6, नाउ एक सेकेंड, इसको चलाते हैं। इस केस में इसने 2001 ले लिया, छठा महीना ले लिया, 12वां। अब इसने 12 क्यों लिया, ये भी इंटरेस्टिंग है, इस पे भी आते हैं। ठीक है, और जब मैंने इसको दोनों जगह आशीष दिया, अगर मैंने इसको दोनों जगह आशीष दिया, तब ये समझ नहीं पाया और इसने कोड को कहा इनवैलिड डेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझने की है। एक तो ये है कि अगर आप उसको गलत वैल्यूज दोगे तो वो आपको आउटपुट देगा इनवैलिड डेट। अगर आप उसको ये वैल्यू दे रहे हो, तो इसने इसको आशीष को 2001 कर दिया। क्यों कर दिया इसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता, बट इंटरनल जो इसका पार्सिंग का लॉजिक है, उसने इसको 2001 कर दिया, छठे महीने को वैसे ही रखा। अच्छा, इसको यहाँ पे इसने क्या किया, 13 को 12 कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया इसने, और डेट जो यहाँ पे टाइम आ रहा था, घंटा था, उसको 22 कर दिया। ऐसा क्यों करा इसने, ऐसा दोस्तों इसने इसने करा क्योंकि इसने इसको 0 0 को इसने मेरा टाइम समझा। ठीक है, 13 0 0 को मेरा टाइम समझा, यानी कि डेनमार्क का टाइम समझा। उसमें से 2 घंटे घटा दिए यूटीसी में आने के लिए। अगर 13 0 0 में से 13 तारीख को रात को 12 बजे से 2 घंटे घटा दिए जाएं, तो क्या बनेगा, 12 तारीख का रात का 10 बजे। तो इसने वो कर दिया इसको। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ इसको इसकी लिमिट्स टेस्ट करने के लिए कोड ऐसा लिखा है। बट आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दें ऐसे। देखिए, इसने आपने मैंने आशीष लिखा, इसने 2001 कर दिया। चलिए इसको कुछ और कर देते हैं, रमेश कर देते हैं सीखने के लिए। इसको रमेश करें तो क्या होगा, रमेश कर दिया इसको यहाँ। अब क्या होगा मुझे भी नहीं पता क्या होगा। रमेश किया, फिर इसने 2000 लिख लिया। 2001 क्यों ले रहा है, इसका अपना लॉजिक है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते हैं ना। तो इस वजह से फॉर्मेट्स जो हैं, जो डेट जो आप इनपुट देंगे, इसको हमेशा सही दीजिएगा। अदरवाइज ये ऐसे आउटपुट देगा जिससे आपका कोड आगे जाके क्रैश हो जाएगा, कि फट जाएगा कोड। ठीक है दोस्तों। और अगर बिल्कुल ही गलत दिया, जहाँ पे इसको समझ ही नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आशी है, तो इनवैलिड डेट मिलेगी आपको, ऐसा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये और फॉर्मेट है जिसके अंदर न्यू डेट आप एज अ नंबर दे सकते हैं, ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकंड मिली सेकंड। आज इसको भी चेक करके देखते हैं कैसे चलता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम गए, हमने कहा यहाँ पे न्यू डेट, ईयर से स्टार्ट करते, तो ईयर है 2023। महीना लेते हैं दोस्तों। अब महीना बहुत इंटरेस्टिंग है। महीना जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया था, जावास्क्रिप्ट में महीना 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। 0 जनवरी होती है, 1 फरवरी होती है, और 11 जो होता है वो दिसंबर होता है। तो लेट्स से हम फरवरी लेते हैं, फरवरी के लिए मैं 1 दूंगा, 2 नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंट 2 करेगा, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। तो यहाँ से ये भी मेरे से भी बड़ी गलती हुई है इसके अंदर, तो इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे, अब हमने मंथ दे दिया, अब डेट देते हैं। डेट देते हैं दोस्तों 16, तो हमने कह रहे हैं 16 फरवरी 2023। अब घंटा, घंटे देते हैं 14 बज के 55 मिनट और 30 सेकेंड और 450 मिली सेकेंड। ओके, ये हमने इसको अब डेट दिए, इसको कन्वर्ट करो, इसको डेट में बनाओ, इसको कंस्ट्रक्ट करो, देखते हैं क्या करता है। अब इसको हमने यहाँ पे गए, हमने इसको किया, तो देखो इसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे अच्छी चीज समझने की है। ओके, सो यहाँ पे 2023 मैंने दिया, तो इसने 2023 ले लिया। ठीक है, मैंने 1 दिया,
और इसने क्या लिया, 2 प्रिंट किया, क्योंकि आईएसओ फॉर्मेट के अंदर फरवरी 2 होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फरवरी 1 होता है, तो इसने अपने आप ही इसको 2 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आया 16, तो इसने यहाँ पे 16 तारीख लिख दी। ठीक है, अब अगली चीज दोबारा दिमाग घुमाती है, वो ये है कि मैंने 14 दिया, इसने 13 कर दिया। ऐसा इसलिए इसने किया, ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि इसने मेरी डेट को आईएसओ सॉरी यूटीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। अब डेनमार्क एक स्पेशल कंट्री है जहाँ पे, और ऐसी कई कंट्रीज हैं, सिर्फ डेनमार्क ही नहीं है, जहाँ पे समर टाइम और विंटर टाइम अलग होता है। विंटर टाइम के अंदर, जब मैं फरवरी ले रहा हूँ, फरवरी में विंटर टाइम लगता है, ये एग्जाम्पल है फरवरी। फरवरी में डेनमार्क और यूटीसी के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस होता है। समर टाइम में, गर्मियों में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अभी हम जून में बैठे हैं, 2 घंटे का डिफरेंस है, वो हमने पहले देखा था। समर टाइम में, सॉरी विंटर टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस होता है, तो उसने 14 में से 1 घटा दिया, 13 कर दिया, 1 घंटा कम कर दिया इसने। टाइम वही रखा, मिनट सेकंड भी वही रखे और मिली सेकंड भी वही रखे, और आगे जेड लगा के कह दिया कि ये यूटीसी का टाइम है, ये आपका टाइम नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो जेड का मतलब यूटीसी, और प्रिंट किस में किया, आईएसओ फॉर्मेट में। तो सीखने की दोस्तों इसमें क्या चीज है, सबसे जरूरी चीज, 1 2 बन जाता है। मंथ 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं। 11 पे खत्म होते हैं, 12 पे नहीं। 0 इज जनवरी, 11 इज दिसंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें अब इसी के ही अलग अलग वेरिएशंस हैं। यहाँ पे मिली सेकेंड्स हटा दिए गए, तो आउटपुट वही आएगा, मिली सेकेंड्स हटा के 0 0 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे बस। अगर मैं इसके अंदर से अब मिली सेकेंड्स हटा दूं, यहाँ से ये मिली सेकेंड्स मैंने हटा दिए, तो क्या होगा, आ जाए। अब मैंने मिली सेकेंड्स हटा दिए गए हैं, इसको रन करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे मैंने मिली सेकेंड हटाया, तो इसने 0 0 0 मिली सेकेंड ले ली अपने आप ही, 0। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे चलते जाते हैं और बाकी सारी वैल्यूज भी हटा सकते हैं। इसके बाद सारे वर्जन्स में सेकंड हट गया, यहाँ से मिनट हट गया, यहाँ से आवर हट गया, और उसके बाद ईयर मंथ आ गया, सिर्फ सिर्फ मिली सेकेंड्स आ गए। ठीक है, तो इन सबको ट्राई करते हैं दोस्तों। सो इसके अंदर अब हमारा नेक्स्ट है, हमने यहाँ से अब क्या है, हम सेकंड्स में, तो सेकंड हटाते हैं। सेकंड हटाए हमने, 30 सेकंड से ये हमने हटा दी। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो इसने सेकंड्स को 0 0 कर दिया, बाकी सब कुछ वैसा ही रखा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से मिनट्स हटा देते हैं, मिनट्स भी हटा दिए, 55 मिनट है, ये भी हटा दिए। तो अब ये क्या करेगा, मिनट भी 0 हो गए, सेकंड भी 0 हो गए, मिली सेकंड भी 0 हो गए। ठीक है, तो जैसे हम हटाते जा रहे हैं, जो वैल्यू नहीं मिल रही वो इनको 0 0 करता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम अब यहाँ से आवर्स, घंटे भी हटा देते हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं। अब क्या हुआ, अब इधर से आ गया दोस्तों, इसने क्या किया, इसने 23 लिख दिया, बिकॉज इसने 0 0 करना था, और समर टाइम में, सॉरी विंटर टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस होता है यूटी से। तो 16 में से 16 0 0 पे जब उसने 1 घंटा घटाया, तो वो 15 23 हो गया। यानी 16 तारीख जैसी हुई, सुबह रात के 12 बजे थे, उसमें से 1 घंटा घटा, तो वो क्या होगा, पिछले दिन 15 तारीख का 23 बज गया वो। ठीक है, तो इसने 15 23 दिखा दिए, क्योंकि ये यूटीसी फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और चीज कर सकता हूं, मैं इसके अंदर तारीख भी हटा सकता हूं, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। ये क्या करेगा, इसने क्या किया दोस्तों, इसने कन्वर्ट करा। अब ये क्या है, एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है फरवरी। ठीक है, तो 1 फरवरी इसने ली पहले तारीख, क्योंकि मैंने फरवरी, मैंने डेट तो दी ही नहीं, डे तो दिया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ मंथ और ईयर दिया। तो इसने क्या करा, इसने कहा ओके फरवरी 2023 से मुझे डेट बनानी है, तो इसने डेट ली पहले तारीख, 1 फरवरी 2030 रात के 12 बजे ले लिया इसने। ठीक है, उसके बाद उसमें से 1 घंटा घटाया, तो 1 फरवरी पे 1 घंटा घटाते ही, 1 फरवरी रात के 12 बजे आप कहाँ पहुंच जाते हैं, 31 जनवरी, एक दिन पहले 31 जनवरी रात के 23 वहां पहुंच गए अब आप।
ठीक है, तो अब ये 31 जनवरी रात के 23 ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या था। और ईयर मंथ तक हम पहुंच गए, और अब हम हमारे पास मिली सेकेंड रह गए बस अब। तो हम सिर्फ ईयर नहीं दे सकते, ईयर को दोगे तो वो मिली सेकेंड मान लेगा। तो मिली सेकेंड्स क्या होते हैं, लास्ट के मिली सेकेंड्स। ये मैंने भी कभी ट्राई नहीं करा, इसको ट्राई करते हैं। इसमें हम मिली सेकेंड दे देते हैं दोस्तों, 600 मिली सेकेंड। ठीक है, तो लेट्स से क्या आता है, ये मैंने भी कभी ट्राई नहीं करा। 600 मिली सेकेंड, इसका आउटपुट क्या आता है। तो 600 मिली सेकेंड पे इसने क्या किया दोस्तों, अब ये क्या कर रहा है, 1970 से इसे, ठीक है, 1970 से अपना ये टाइम कैलकुलेट करता है और वहां से मिली सेकेंड लेता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जो डेट है ना दोस्तों, वो एक्चुअल में चलती मिली सेकेंड से है। 1970 से टाइम स्टार्ट होता है। आई थिंक इसको पोसिक्स टाइम कहते हैं, इसको कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। पोसिक्स टाइम कहते हैं या क्या टाइम कहते हैं, पोसिक्स यूनिक्स टाइम। ठीक है, यूनिक्स टाइम में पॉसिक्स जो होता है ना दोस्तों, पॉसिक्स इपॉक टाइम भी कहते हैं इसे, और पॉसिक्स टाइम भी कहते हैं, जो कि 1970 से कितने सेकंड या मिली सेकंड जो हैं उसको पॉसिक्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, 1970 से टाइम का लेना स्टार्ट करता है और उस पर 600 मिली सेकेंड ऐड कर दी। अब 1000 होते हैं, अगर इसको मैं 1100 कर दूं दोस्तों, अगले मिल करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको मैं करता हूँ 1100 कर देता हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब मैं 1 मिली सेकेंड की बाउंड्री से बाहर आके सेकंड पे आ गया हूं। क्योंकि अब ये क्या बन गया, 1 सेकंड और 100 मिली सेकंड। लेट्स सी ये क्या करता है, तो इसने वही करा दोस्तों, 1 सेकंड ले लिया और 100 मिली सेकंड ले लिया। ओके, लेकिन लिए 1970 से ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक और स्पेशल चीज है डेट को समझने की, कि टाइम अगर आप इसको मिली सेकेंड देते हैं तो ये 1970, 1 जनवरी 1970 से टाइम को स्टार्ट करता है और वहां से मिली सेकेंड जोड़ते चले जाता है। ठीक है, तो ये भी कई जगहों पे काम आता है। कई जगह पे जब आप टाइम सेव करते हैं तब आप पॉसिक्स से कितना डिफरेंस है उसका, उस पर भी सेव करते हैं। आगे कभी अगर इस पे आपको और समझना है पॉसिक्स के बारे में, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर पॉसिक्स यूनिक्स टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमने समझा कि कैसे डेट को इनिशियलाइज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी डेट के और भी कई सारे वीडियोस में बनाऊंगा जिस पे डेट को अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। डेट के फंक्शंस, डेट को एड्स प्राप्त करना, सारी चीज़ें हम समझेंगे, प्रिंट करवाना डेट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।